हेलो गुड मॉर्निंग क्लास, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अच्छी तरह से रहना भी चाहिए। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं बर्नी का। जैसे कि हम क्लास स्टार्ट किए थे तो सबसे पहले लेक्चर में बोले थे कि क्लास 10th में हमारे पास हिंदी के कितने बुक है? दो। एक के नाम है गोधूली, ठीक है, एक का नाम है बर्नी का। एक का नाम क्या है? बर्नी का, ठीक है। तो ये दो हिंदी का बुक होता है। इसमें टोटल 12 को कहानी है, 12 को कविता है, और इसमें टोटल 4 स्टोरी है। मतलब 4 को जो है वो क्या है? कहानी है। और जिससे एकदम मोस्ट मस्त कहानी भी बहुत अच्छा अच्छा है, जिसे तुम्हारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। वर्णिका से टोटल कम से कम 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखियो। काहे कि अभी डबल क्वेश्चन है, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि 15 से कितना नंबर? 20 नंबर। और बाकी बात किससे पूछा जाता है? इससे। लेकिन अगर नहीं बोल सकते तो भैया कोई दिक्कत नहीं, 10 से 15 लेकिन फिक्स है। 10 से हमेशा ज्यादा, 15 के नीचे ही रहेगा। हो सकता है कभी 20, जैसे कि 2025 के एग्जाम में 20 को पूछा था, लेकिन 2026 के एग्जाम जो इस साल एग्जाम हुआ था उसमें जो क्या कर दिया था, तो इसे 13 नंबर का क्वेश्चन आया था वर्णिका से। तो इसीलिए बोले कभी 10 भी पूछता था, मतलब उसका मनमानी चलता है। 10, 15, 20 से भी नीचे उसका मन मर्जी जो चलना चाहिए वो चलेगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं भैया वर्णिका। और वर्णिका में टोटल 4 स्टोरी है, जिसमें से पहला का नाम है दही बाली मंगम्मा, ठीक है। दही बाली मंगम्मा। कहाँ गया मेरा डेस्टर? तो आज की क्लास में हम यही पढ़ेंगे, और एक ही वीडियो में तुम्हारा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। और अगर ये वीडियो को पूरा देख लियो तो मतलब ना तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव एक भी छूटने वाला है और ना ही तुम्हारा सब्जेक्टिव छूटने वाला है, ठीक ना। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, यहाँ पे सब कुछ लिख लेते हैं। लेखकों का देखो, आप जब भी तुम सबको कहानी पढ़ना है तो ध्यान रखना है, जब भी हम कहानी पढ़ाएंगे तो एक चीज याद रखना, पहले किसके बारे में जानेंगे भैया? लेखक। ये लेखक क्या होता है? तो जिसने कहानी को लिखा है। जैसे कि दही बाली मंगम्मा कहानी का लेखक कौन है? तो श्रीनिवास वेंकटेश अय्यर। श्रीनिवास वेंकटेश अय्यर, तो वो है लेखक, ठीक है। तो वो लेखक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जहां से तुम्हारा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। उसके बाद तुम्हारा सब्जेक्टिव कैसे बनेगा वो हम आराम से फिर कहानी में जाएंगे। तो पहले लेखक के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लास को कंटिन्यू फिर से करेंगे। चलो भैया, अब देख, ये तुम्हारा क्या? लेखक के बारे में इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव। जैसे कि पूछा जाएगा भैया कि दही वाली मंगम्मा भैया क्या है? तो एक कहानी है। सबसे पहले याद रखना, ये क्या है? कहानी। मतलब ये तो क्या है? कहानी। अच्छा, इस कहानी को किसने लिखा था? तो याद रखना श्रीनिवास। ये है तुम्हारा कौन नेम? तो याद रखना शॉर्ट नेम, ये मतलब छोटा सा नाम है। लेकिन अगर पूछेगा कि दही वाली मंगम्मा का लेखक श्रीनिवास का फुल नाम क्या है, तो याद रखना श्रीनिवास वेंकटेश। श्रीनिवास वेंकटेश अयंगर। अयंगर बोलो या अयंगर बोलना, जो भी बोलना तुम सबको बोलना, ठीक है। फिर से, दही वाली मंगम्मा क्या है? कहानी। कहानी का लेखक कौन है? श्रीनिवास। पूरा नाम श्रीनिवास वेंकटेश अय्यर। श्रीनिवास वेंकटेश अय्यर, ठीक है। जन्म कब हुआ था? तो याद रखना 6 जून 1889। कहाँ हुआ था? तो गांव का नाम याद रखना, गांव का नाम कोलारा। गांव का नाम पीछे पीछे बोलना तुम सबको, ठीक है। गांव का नाम कोलारा, लेकिन राज्य क्या है? तो कर्नाटक। तो पूछेगा यहाँ से कि भैया बताओ कि श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था। गांव का नाम पूछेगा, गांव का तो कोलारा। अगर राज्य का पूछेगा तो याद रखना कर्नाटक। कब? तो 6 जून 1889। 6 जून 1889, ठीक है, याद रखना 6 जून 1889। भैया फिर से बोलो, कहानी का नाम क्या है? दही वाली मंगम्मा। लेखक क्या है? श्रीनिवास। पूरा नाम बताओ? श्रीनिवास वेंकटेश अय्यर। साथ साथ बोलते जाओ, श्रीनिवास वेंकटेश अयंगर, ठीक है। जन्म कब हुआ था? थोड़ा सा तुम सब इजी से बोलो, 6 जून 1889। 6 जून 1889। कहाँ हुआ था? कोलारा में। राज्य कहाँ है? कर्नाटक। क्लियर? अच्छा, कहानी का भाषा अब देख, सुन पहले। ये जो दही वाली मंगम्मा है वो कर्नाटक राज्य का है। और कर्नाटक में कौन सी भाषा? जैसे कि हम सब है बिहार, तो बिहार में कौन सा भाषा है? तो भोजपुरी, मगही, ये सब भाषा है। लेकिन कर्नाटक में कौन सा भाषा है? तब कन्नड़। भाषा का नाम क्या है भैया? याद रखना कन्नड़। क्या नाम है भैया? कन्नड़। तो ये जो कहानी है ना, वो कौन भाषा के है भैया? कन्नड़ भाषा के। कर्नाटक का है तो इसीलिए कन्नड़ भाषा। लेकिन उसको हिंदी में कौन लिखा? मतलब ट्रांसलेशन कौन किया? हिंदी में अनुवादन कौन किया? तो याद रखना बी आर नारायण। बी आर नारायण। ध्यान से, कहानी किस भाषा की है? कन्नड़ भाषा की। उसको हिंदी में ट्रांसलेशन यानी कि हिंदी अनुवादक कौन है? याद रखना बी आर नारायण, ठीक। फिर से बोलो, कहानी का नाम दही वाली मंगम्मा। आराम से सब सुनेगा, कहानी का नाम दही वाली मंगम्मा।
लेखक श्रीनिवास, पूरा नाम बताओ। श्रीनिवास वेंकटेश अय्यर, जन्म 6 जून 1889, कोलारा के कर्नाटक में। अच्छा, कर्नाटक राज्य के कोलारा गांव में। क्लियर? किस भाषा की कहानी है? कन्नड़ भाषा की। हिंदी अनुवादक कौन है? B.R. नारायण। ठीक ना? अच्छा, अब ये हो गया तुम्हारा इतना लेखक के बारे में। ठीक ना? अब भैया ये जो कहानी का है मेन हीरो कौन है? जैसे कि फिल्म उलिम देखता है ना, तो उसमें मेन एगो हीरो रहता है, तो वही होता है भैया कि दही वाली मंगम्मा का मुख्य पात्रक। मुख्य पात्रक मतलब इंग्लिश में बोले तो मैन किरदार, मैन हीरो, मैन एक्टर कौन है? तो याद रखना मंगम्मा। यह हीरो नहीं है, एक यह कहे भैया महिला। याद रखना क्या है भैया? महिला। ठीक है। अब इसी के कहानी के बारे में हम, इसके जीवन की कहानी है। इसकी क्या है? जीवन की क्या है? कहानी है। एक मंगम्मा महिला है जिसके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, उसका पुतौ है, बाल बच्चा, वो सब वगैरह वगैरह हम क्या करेंगे अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं। तुम सब उम्मीद करते हैं। हाँ, नोट्स की बात कर लेते हैं। तो नोट्स तुम्हें लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सबका मिल जाएगा, लिखा हुआ है। ठीक है, आराम से जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का मतलब चैनल का लिंक दिया होगा, उसमें तुमको मिल जाएगा नोट्स। टोटल ऑब्जेक्टिव का भी मिल जाएगा, सब्जेक्टिव खुद हम अपने हाथों से, हम अपने दिमाग से बनाए हैं, लिखे हैं, वही तुमको मिलेगा। सेम सेम छाप देना तुमको, एग्जाम में 1 नंबर भी कट जाएगा तो भैया बोल देना। ठीक है, कहानी का मेन पात्र कौन है भैया? तो याद रखना मंगम्मा। देखो भैया, मंगम्मा एक गांव की रहने वाली महिला है। उसका गांव का नाम है, याद रखना, गांव का नाम है वेंकटपुर। वेंकटपुर ये अबलूर के बगल में है। अबलूर मतलब इसके बगल में कौन सा गांव है? तो याद रखना अबलूर। क्या है? अबलूर। ठीक है। अच्छा, ये वेंकटपुर किस शहर में पड़ता है? तो भैया शहर का भी नाम लिख देते हैं। याद रखना, शहर का नाम बेंगलोर। बेंगलुरु बोलो या बेंगलोर बोलो, कोई दिक्कत। तो मतलब देखो, कि जो मंगम्मा है वो कौन गांव में रहती थी? गांव का नाम है वेंकटपुर, जो अबलूर के बगल में। समझ में आया कि नहीं? ओकर बगलवा में वो शहर है। जैसे भैया हमारा गांव का नाम है भैया फलनमा, तो बगल में देखता है ना, गांव के बगल में बाजार होता है, अपना बाजार उधर देखा ना, जैसे कि किसी का की बाजार होता है, जैसे कि अपना अपना बाजार होता है, तो उसी तरह से उसका एक क्या है भैया? शहर। जैसे कि मान लो हम कोई गाँव में रहते हैं, सहरसा में, चाहे कुछ भी मान लो, अब मेरा शहर क्या आ जाएगा? पटना। चाहे अपना जिला भी एक शहर होता है, जैसे लखीसराय, शेखपुरा और सहरसा, ये सब क्या है? जिला, तो वो क्या है? शहर। तो सेम उसी तरह मंगम्मा के गांव का नाम क्या था? वेंकटपुर। क्वेश्चन पूछेगा मंगम्मा किस गांव की रहने वाली थी? वेंकटपुर। ठीक है। अच्छा, उसका गांव किसके बगल में था? अबलूर। अच्छा, तुमको ऐसे पूछेगा मंगम्मा कहाँ की रहने वाली है? अबलूर के बगल वाले गांव में, ऐसे पूछेगा तो ऑप्शन में देगा, तो अबलूर के बगल वाले गांव में या तो वेंकटपुर, दोनों में जो रहेगा वही तुमको क्या कर देना, मान देना। अच्छा, वो किस शहर में रहती थी? मतलब उसका शहर कहाँ था? मतलब तो बेंगलुरु। क्या है? बेंगलुरु। अच्छा, मंगम्मा क्या करती थी? इसका काम क्या था भैया? काम तो याद रखना, इसका मुख्य काम था दही बेचना। दही बेचना। तो मतलब मंगम्मा जो है वो क्या करती थी? दही अपने गांव से बेचने के लिए शहर जाती थी बंगलौर, दही बेचने के लिए। समझ में आया? ठीक नहीं? तो अब भैया मान लो इसका क्या है, यहाँ पर मान लेते हैं हम क्या? गांव, और ये इसका मान लेते हैं भैया शहर। क्या मान लेते हैं? इसका शहर। ठीक नहीं? अब यहाँ से ये रास्ते से जाती थी क्या करने के लिए? दही बेचने के लिए। ये क्या है? इसका रास्ता। ठीक नहीं? अब रास्ता में क्या करता था? एक कुआं मिलता था। कहाँ? कुआं। जिस कुआं का नाम है, याद रखना, अमराई का कुआं। क्या है? अमराई का, अमराई का कुआं। तुमसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि मंगम्मा कहाँ रहती थी, किस गांव में रहती थी? वेंकटपुर या अबलूर के बगल में वेंकटपुर। क्या बेचती थी? दही। दही बेचने कहाँ जाती थी? बंगलुरु शहर। तो गांव से जब शहर दही बेचने के लिए जाती थी, उसको रास्ते में क्या मिलता था? तो अमराई का कुआं। उसको रास्ते में क्या मिलता था? अमराई का कुआं। सबका किरदार हम बताएंगे। ठीक है भैया, ये हो गया। मंगम्मा यहाँ के रहने वाली थी। ठीक है। मंगम्मा का एक बेटा था। क्या था? सिर्फ एक बेटा, बेटी उटी इसका नहीं था। अब बेटा का होल था शादी। बेटा का होल था भैया शादी, तो मतलब हो गया उसका बहू। कहूँगा बहू। अब बहू का नाम याद रखना नंजम्मा। क्या है? नंजम्मा। बेटा का नाम यहाँ पर नहीं है, सिर्फ बहू का नाम है। अच्छा, इन दोनों के बीच से एक हुआ पोता, उसको पुत्र मतलब मंगम्मा का क्या हुआ? पोता। ठीक है। तो मंगम्मा के परिवार में टोटल कितने सदस्य? एक मंगम्मा, एक उसका पोता, एक बेटा, एक बहू, यानी कि 4। ठीक, मंगम्मा, उसका बेटा, उसका बहू नंजम्मा और उसका पोता। क्लियर? चल भैया, इतना चीज हो चुका है भैया। अब बहू का नाम क्या है भैया? नंजम्मा। क्या है? नंजम्मा। अब देख, अब कहानी समझ। ये मान लो भैया है मंगम्मा,
और ये क्या है, नंजम्मा। अब ये मंगम्मा क्या करती थी, दही बेचने के लिए डेली शहर जाती थी, शहर से आती थी डेली, मतलब घर का सारा खर्चा कौन उठाती थी, मंगम्मा। कौन उठाती थी, मंगम्मा। अब ये घर से शहर दही बेचने के लिए जाती थी। अब देख, तो अब शादी ब्याह हो गया, शादी ब्याह बाल बच्चा क्या हो गया, तो भैया बहू आई। अब बहू है, अब देखो घर में एक जो मंगम्मा है, ये नंजम्मा लिख देते हैं थोड़ा सा ताकि समझने में तुम सबको और आसानी है। मंगम्मा ये है, नंजम्मा। इन दोनों के बीच में होता था हमेशा, क्या होता था, लड़ाई। क्या होता था, लड़ाई। अब देख, तुम ही सबसे पूछते हैं कि भैया गांव में तुम्हारी मम्मी अगर तुम्हारी भाभी से लड़ती होगी, चाहे पुतौह सास में, हर जगह झगड़ा होता ही है। अब तुम सबसे क्वेश्चन पूछेंगे काहे झगड़ा होता, तुम सब खुद सोचो। तो भैया इसलिए ने छोटा मोटा कारण तो छोटा मोटा था, लेकिन मेन रीजन कुछ और रहता। मेन रीजन पता क्या था, ससुइया चाहती कि हम घर के मालकिन हम रहे, और पोता चाहती है कि घर के मालकिन हम रहे। यही चक्कर में भैया होता है, छोट मोट के चक्कर में बड़का बड़का क्या होता, लड़ाई। तो सेम उसी तरह से मंगम्मा चाहती थी कि हमारे घर पर अधिकार किसका रहे, मेरा। हमारे बेटा के ऊपर अधिकार किसका रहे, मेरा। हम बेटा को जो बोले वही कहना माने, हम जो पोता को बोले वही कहना माने, हम जो पुतौ के बोले हमरा ही चले। अब पुतौ चाहती थी इस सबसे आजादी, पुतौ नहीं चाहती थी, ये जो बहू है इसका बहू नहीं चाहती थी कि भैया हम सब किसी के कब्जे में, ये स्वतंत्र रहना चाहती थी। बोलती भैया कि हम किसी से मतलब नहीं रखना चाहते, हम अपना जीवन जी रहे, तुम अपना जीवन जी। तो इसी के चक्कर में ये दोनों के बीच में क्या हुआ, लड़ाई। अच्छा, लड़ाई कैसे हुआ, देखो मेन रीजन ही था, लेकिन क्या हुआ, नंजम ये जो बहू इसका है, अपना बेटा को एक दिन पीट रही थी। ये अपना को बेटा को क्या कर रही थी, पीट रही। अब मंगम्मा आई, अब सीधे भैया कोई अपना बेटा कमाने का, दादी आएगी तो दादी तो सब कुछ नहीं बोलबे करेगी, भैया तुम क्यों मार रही है। तो भैया मंगम्मा बोली, क्या बोली, मंगम्मा बोली, मंगम्मा बोली, क्यों रे राक्षसी, क्यों रे राक्षसी, पोते को क्यों मार रही है, चाहे बेटे को क्यों मार रही है। कौन बोली, तो मंगम्मा। ऑब्जेक्टिव हम तुमसे पूछेगा, क्यों रे राक्षसी, बेटे को क्यों मार रही है, चाहे पोते को क्यों मार रही है, किसने कहा था, याद रखना, मंगम्मा। तो नंजम्मा बोली कि मारेंगे नहीं, ये गलती करेगा तो भैया बेटा है हमार, गलती करेगी हम पिटवे करेंगे। तो बोला, तो फिर मंगम्मा बोली कि आने दे तेरे घर वाले को, मतलब तुम्हारे पति को। मतलब मंगम्मा फिर बोली अपना बहू के कि आने दो तेरे घर वाले को, यानी कि तुम्हारे पति को, यानी कि मंगम्मा के बेटा को आने दो, तो तुमको बदवाती है, मतलब तुमको पिटवाती है। तो फिर नंजम्मा बोली कि आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उल्टे आप ही को पिटा देंगे, ऐसे बोली। अब जैसी मंगम्मा ये चीज सुनी, मंगम्मा हताश की, भैया ऐसे कैसे बोल सकती है। अब देखो लड़ाई का कारण तो छोटका बेटवा था, पोतबा, लेकिन मेन रीजन देखो कहाँ रहता। लेकिन रियल में मेन रीजन था बेटे पर अधिकार लेकर, कि भैया ये चाहती थी घर पर अधिकार, बेटे पर अधिकार, पोते पर अधिकार, सब पर अधिकार कौन चाहती थी, मंगम्मा। लेकिन उसका पोता चाहती थी स्वतंत्र। अब इसी अनमा कर्मी में एक दिन बेचारा पोतबा गलती किया होगा, छोटका बचवा गलती किया, बेचारा पिटा गया। अब एक पीट रही थी मम्मी, अब मंगम्मा गई बोलने के लिए, भैया क्यों रे राक्षसी क्यों मारे, ओकरे चक्कर में दोनों के बीच में हो गया क्या, लड़ाई। अब लड़ाई हो गया, दोनों हो गई अलग। बेटा उन्हें से आया, तो बेटा फिर शिकायत की, भैया मारती है, तुम्हारे पत्नी ने ऐसे ऐसे बोला कि भैया तुम ही को पिटाएंगे, तुमको घर से बाहर कर देंगे। बेटा बोला गलत क्या बोला, बेटा बोला कि गलत वो क्या बोली, सही तो बोली। माँ, माँ उसका बेटा है, अगर उसका जैसे बचवा है, उसका बच्चा है, गलती करेगा तो उसका माँ डांटेगी, उसका हक है, अधिकार है, तुम बीच में क्यों बोलती हो, मतलब इसका अधिकार है, इसका इस पर कोई अधिकार नहीं। मतलब मंगम्मा के पोते पर कोई अधिकार नहीं, लेकिन बहू का अपना मम्मी का अधिकार है, मतलब दादी का अधिकार है ही नहीं। ऐसा थोड़ी होता भैया, हर घर का एक ही चीज है, अगर पोता को मारेगी दादा दादी को ऑफकोर्सली बुरा लगेगा ही। लेकिन यहाँ पर बोला कि भैया उसका बेटा है, मारी तुमको बीच में नहीं बोलना चाहिए था। अब हुआ जैसी मंगम्मा सुनी चीज, मंगम्मा और हताश, पहले बहू बोली फिर बेटा बोल दिया। तो बेटा बोला, तो फिर मंगम्मा बोली कि हम नहीं जानते कि तुम सब क्या चाहता की, अब तुम सबको हमरा से मन भर गया, तुम सब चाहता ही हम अलग हो जाए, इसीलिए हम अलग हो जाएंगे। तो बेटा बोला ठीक है अलग हो जाओ। बेटा का यो नहीं मना भी नहीं, मतलब मनाया भी नहीं, दिमाग ये सब होते रहता, छोड़ो खत्म करो, लेकिन क्या हो गया, अलग अलग हो गई। तो मंगम्मा अलग घर बना ली, अलग झोपड़ी में रहने लगी, और वो फिर गांव से दही बेचने के लिए शहर जाती थी। और शहर में श्रीनिवास रहता था, जिसका पत्नी था, जिसका कौन था भैया, पत्नी। कौन थी, पत्नी। पत्नी का नाम नहीं है, लेकिन मंगम्मा जब गांव से शहर बेचने के लिए जाती थी, तो श्रीनिवास के जो पत्नी है उसको क्या कहकर बुलाती थी, तो माँ जी। क्या कहकर बुलाती थी, माँ जी। कौन, मंगम्मा। मंगम्मा माँ जी कहकर बुलाती थी। तो जब भी शहर दही बेचने जाती थी मंगम्मा, तो माँ जी के घर में, यानी कि श्रीनिवास के घर में बैठती थी, और माँ जी के पास आराम से बैठती थी, अपना जितना भी घर का खिस्सा था वो कहती थी, किसको, माँ जी को।
ठीक है। और उसके साथ जब बैठती थी तो मंगम्मा खाती थी। मंगम्मा क्या खाती थी पूछेगा क्वेश्चन में, मंगम्मा क्या खाती थी, याद रखना, पान सुपारी। क्या? पान सुपारी। तो भैया डेली जाती थी, उसके फिर सब कहानी सुनाइए भाई, ये झगड़ा हुआ, ये झगड़ा वाला कहानी किसके साथ जाकर सुनाई? माँ जी को। अब माँ जी सुन के, अब भैया तो दूसर का फिर सुनाएगा, सिर्फ सुनेगी, वो थोड़ी ना कुछ तुमको सिचुएशन बताएगी। अब कुछ नहीं बोली, बोलेगा भैया होते रहता है ये सब, क्या करेंगे। और उसके बाद मंगम्मा अपना दुखड़ा सुनाने के, भैया माँ जी देखिए ना, मेरे बेटे ने मुझे घर से अलग कर दिया, मेरे घर वाले भी अब नहीं है, मैं क्या करूं। मतलब इसका घर वाले मतलब मंगम्मा के पति मर गया। ये रखना, मंगम्मा के पति क्या हुआ है? मरा हुआ है। तो बोलिए मंगम्मा कि भैया पति के रहते भी, अब देखो थोड़ा सा कहानी मंगम्मा के पीछे जाते हैं। शादी के समय मंगम्मा का शादी हुआ था उसके किससे, मतलब पति से। तो उसका पति थोड़ा सा रंगराजी, मतलब अपना भाषा में, गांव भाषा में उसको लफुआ बोलते हैं, रंग मिजाज हिंदी में बोलते हैं। इसमें मंगम्मा दही वाली मंगम्मा कहानी में बोला गया रंग मिजाज। मतलब शादी तो इसका पति से हुआ था, पर इसका पति इसको नहीं चाहता था। वो किसी और महिला के साथ रहता था, वो किसी महिला के साथ रहता, मतलब उसको ज्यादा भाव देता था, इसको ज्यादा उसका कुछ भाव नहीं देता था। मतलब सीधे सीधे कह सकता हूँ कि इसका शादी जबरदस्ती करा दिया गया, इसका शादी मंगम्मा का जबरदस्ती करा दिया गया। अब भैया उसका पति फिर भी क्या हुआ? मर गया। तो मंगम्मा बोलती कि भैया पति जब तक था तब भी हमको सुख नहीं था, और बेटा भी है तो हमको सुख है ही नहीं, तो अभी क्या करें। ये सब कहानी बताई। और उसके बाद यहाँ पर मंगम्मा माँ जी को एगो टिप्स देती है कि अपने पति को फुसलाकर कैसे रखना है, मतलब अपने पति को अपना और कैसे आकर्षित करना है। तो मंगम्मा कहती है कि देखिए माँ जी, अगर आप चाहते हैं कि आपका पति आप ही पे लट्टू रहे, आप ही पे फिदा रहे, तो आप हमेशा सज धज के रहिए। जब भी पति आए सज धज के रहिए, और जो भी बोले खाना बनाने के लिए उसका मन पसंदीदा खाना बनाते रहिए। तो वो हमेशा किसके कैप्चर में रहेगा? आपके कैप्चर में। अगर गलती से आप उसके पास नहीं सही से रहे हैं, वो जो कह रहे हैं उसका इच्छा अनुसार नहीं चलिएगा, तो फिर उसका दिमाग भटक जाएगा, तो आपसे भी क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, हाथ से बाहर हो जाएगा। तो ये मंगम्मा अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है। क्यों? क्योंकि मंगम्मा भी एक गरीब घर की, तो ये हाई फाई कैसे दिखाई बेचारी, कैसे ये सज धज के रहेगी। ये इसका काम था भैया, अपना घर वाला गांव घर के रहने वाली ही देखेगी, लेकिन उसका पति को था कुछ और रंग मिजाज आदमी। तो इसीलिए बोलती है कि हमारे पति का अगर हम भी ऐसे करते तो हमारे पति शायद हमारे पास आ जाते, हमारा पास रहते, लेकिन नहीं, किसी और महिला के साथ रही, फिर बाद में वो क्या हुआ? मर गया। अब ये सारा दुखड़ा कहानी सुना रही है जाके माँ जी के पास। पति के रहते हुए भी मुझे सुख नहीं मिला, और बेटे के रहते हुए भी सुख नहीं मिल रहा है। ठीक ना। समय बीता, समय बीते गए, वो दही बेचने के लिए डेली जाता था। अब दही बेचने के लिए जब भी जाती थी, जैसे गांव से मंगम्मा जाती थी शहर, तो पोते के लिए कुछ न कुछ लेके आती थी, मिठाई। मतलब जब, अब तो अलग हो गई, पहले लाती थी मिठाई, लेकिन अब हो गया अलग। अब अलग हो गया तो उसको कुछ पैसा पैसा ऐसे पैसा कमा के लाती थी, बहू को दे देती थी, बेटा को दे देती थी, भैया तुम अपना काम करो। लेकिन अब उसको पैसा बचने लगा। अब पैसा बचने लगा क्योंकि अब अकेले है, अब अकेले है तो उसको पैसा बचने लगा। तो पैसा बचने लगा तो गई फिर माँ जी के पास, बोली माँ जी मेरे पास कुछ पैसे है। मतलब एक दिन देखी माँ जी को, मतलब लेखक की पत्नी को मखमल के ब्लाउज पहने, मखमल के मान लो साड़ी, मखमल के साड़ी, ठीक ना, मखमल की साड़ी, वो मखमल की साड़ी पहने थी। कौन? माँ जी। तो मंगम्मा को देखने में बहुत बढ़िया लगा। अच्छा, बोला माँ जी मुझे भी ये ब्लाउज खरीदना है, मुझे भी ये ब्लाउज सिलवाना है। बोला कि तुम क्या सिलवाओ? बोले कि पति रहते तो कभी जिंदगी में सही पहने नहीं, कम से कम अब तो पहन लेते हैं, बेटा भी साथ छोड़ ही दे, या पति भी है ही नहीं, पैसा को क्या करेंगे। भैया आप या तो बैंक खाता खोलवा के जमा करवा दीजिए, और में से कुछ निकाल के अपना साड़ी उड़ी क्या कर लेंगे, हम खरीद लेंगे। तो माँ जी बोली कि आने दीजिए हमारे पति यानी कि श्रीनिवास को, हम उसे कहेंगे भैया इसको वो खाता बैंक अकाउंट खोलवा दीजिए, उसमें अपना पैसा रखेगी, और आप भी एक साड़ी भी ले लीजिएगा। तो भैया अब साड़ी उड़ी लेके अपना पहनी, अब वही पहन के जाती थी भैया। तो देखो अब जैसी सुधर उधर पहनेगा तो तुम पर नजर तो गलत आदमी के पड़बे करेगा। पहले देखो मंगम्मा के पति भी मर चुका है, वो बेटा भी उसका साथ छोड़ चुका है, कोई नहीं, बस अकेले, अब अकेले बेचने जाती है, अकेले आती है। अब हुआ क्या कि गांव में एक लफुआ नाम का, मतलब रंग मिजाज आदमी, जो मतलब हरामी नहीं रहता, वो लड़का था जिसका नाम था रंगप्पा। क्या था नाम? रंगप्पा। याद रखना। ये जुआरी था, मतलब जुआ ताश उस खेलता था, पैसा उसा से क्या कहता, जुआरी था, पैसा उसा से ताश उस खेलता था, और हारता था जीतता था, जो करे हमारा उससे कोई मतलब नहीं। तो ये गांव, तो इसको पता चला भैया मंगम्मा जो है, कौन? मंगम्मा। मंगम्मा के बेटा बहू सब साथ छोड़ दिया है, और जैसे साड़ी उड़ी अच्छा से पहने भैया उस पर नजर कर गया। और ये भी पता चल गया भैया कि रंगप्पा को ये भी पता चल गया कि मंगम्मा के पास अभी ढेर सामान पैसा बचता है, क्योंकि उसका कोई है नहीं, दही बेच के आती है, क्या करेगी बेच बार रखने देगी। रंगप्पा को इस पर नजर आ गया। अब नजर आ गया
तो एक दिन जब आ रहा था तो अमराई मतलब रास्ते में उसको छेका, कहाँ पे, ये रखना, रास्ते में छेका। बोला मंगम्मा मुझे क्या कुछ पैसे उधार देगी? बोला कि नहीं मेरे पास पैसा है ही नहीं। तो पता क्या बोलता रंगप्पा, हम नहीं जानते हैं तुम पैसा जमीनवा में गाड़ के रखती है। अब बेचारी के पास हो सकता है गाड़ के, पहले जमाने में हो सकता है गाड़ के रखती है, कि अब अकाउंट है ही नहीं तो क्या करेगी, गाड़िया नहीं रखेगी। तो पहला दिन हुआ तो चल गई। अब दूसरा का तो फिर मंगम्मा जाकर कहानी सब बोले कि माँ जी एगो मेरा गांव में जुआरी है रंगप्पा नाम के, हमको रास्ता में छेकर ऐसे ऐसे बोलता है। ऐसी समय चलता रहा। एक दिन जब मंगम्मा दही बेच के घर आ रही थी, कहाँ, घर, तो ये रंगप्पा क्या किया, रंगप्पा रास्ते में रोका, रास्ते में छेका और रोका, और उसका क्या कर लिया, हाथ पकड़ लिया और पैसा मांगने लगा। बोला भैया कि तुम्हारा पति भी साथ नहीं है तो चलो हम शादी भी, मतलब ऐसे डायरेक्ट नहीं बोला, लेकिन हाथ पकड़ने का मतलब हाथ पकड़ के अमराई के कुआं भी जाके बैठा दिया। ऐसे लेके गए, हाथ पकड़ा, बोला चलो अमराई के कुआं भी, ऐसे बैठा है। और बोला कि पैसा कुछ, मुझे पैसे की जरूरत है, तो पैसा ठगना उना चाह रहा था, प्लस में हाथ पकड़ना, मतलब समझ रहे, वो गलत नजर से उसको भी देख रहा था, ठीक ना। लेकिन मंगप्पा, आप देखो यहाँ पर एक लेडीज है, क्या है, लेडीज है मतलब महिला है। अगर गलत महिला रहती तो बोलती भैया चलो ठीक ही है, क्या दिक्कत है, चल जाते हैं। लेकिन मंगम्मा यहाँ पे क्या की, उसके उसको डटकारी और बोली कि तुम क्या समझ रहे हो कि मेरा साथ कोई नहीं है, कि मतलब मेरा साथ देखो कि भैया कोई नहीं तो तुम मुझे कुछ भी बोल दोगे, कहीं भी हाथ पकड़ लोगे, तुमको बोलने वाला कोई नहीं। हाथ छोड़ा के 4 बात कही और वहां से निकल गई। तो यहाँ से वो क्वेश्चन पूछेगा कि मंगम्मा अपना धर्म नहीं छोड़ा कैसे? तो भैया मंगम्मा अपना धर्म नहीं छोड़ा क्योंकि वो किसी दूसरे पति के नहीं रहने के बावजूद भी दूसरे पति से मतलब दूसरे मर्द के साथ नहीं गई, इसीलिए वो अपना धर्म नहीं छोड़ी। हालांकि 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है, ये सब हम बना दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मंगम्मा हाथ छोड़ाकर चलाई घर, और फिर घर से गई गाँव शहर बेचने के लिए। तो माँ जी के पास सब कहानी सुनाई। अब ये बात पता चल गया किसको, नंजम्मा को, यानी कि उसकी बहू को, मंगम्मा के बहू को पता चल गया कि मेरी माँ जब दूध दही बेच के आती है तो उसको रास्ते में कोई छेकता है, रंगप्पा नाम का आदमी छेकता है, उसे पैसा ठगना चाहता है, उसको गलत नजर से देखता है। पता चल गया उसको बहू के, इसीलिए बहू दिमाग लगाई। और बहू पहले पोते को क्या करती थी, मना कि तुम अपनी दादी के पास, लड़ाई होने के बाद तुम अपनी दादी के पास नहीं जाओगी, नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, सीधे ये बोली। लेकिन अब बहू क्या की, पोते को सिखा दी, बोला कि जाओ दादी के पास। अब कतनौ दादी भगाए तुमको, बोले कि जो अपने मम्मी के पास, हमरा भी कहा है, लेकिन तुम भागना नहीं, दादी के पास रहना। और याद रखना, बच्चा को सबसे प्यारा चीज दादी ही होता है। हर एक बालक का अनमोल चीज उसका दादा दादी है। अब तुरंत उसको मौका मिला, चल गया मिठाई उठाई ले, तो फिर जैसे मिठाई लाते थे वैसी लाने लगी, और कतनों भगाती थी, ये भागता नहीं था। फिर दोनों में धीरे धीरे साठ मठ हुआ, दोनों आपस में क्या हो गया, जोर। मंगम्मा और नंजम्मा की दोनों बहू बेटा सब क्या हो गया, एक साथ। अब एक साथ रहने लगी। और नंजम्मा बोली माँ जी आप अब बैठिए, अब दही का बेचने का काम किसका है, मेरा। अब मंगम्मा ला सारा काम कौन करने लगी, नंजम्मा। अब दही वही बेचने लगी। उसके बाद कभी कभी साथ जाती थी, तो ये भी जब, अब बात भैया कैसे पता चल गया नंजम्मा को, भैया वो कुछ पैसा ठगना चाह रहा, तो कैसे पता चला, तो जब दही बेचने के लिए नंजम्मा जाने लगी तो नंजम्मा जाके बोली माँ जी के पास, जानते माँ जी हमको पता चल गया था वो हम सब सास मतलब मेरी सास से पैसा ठगना चाहता है और थोड़ा सा उल्टा पुल्टा करना चाहता है, तभी हम पोता का अपना बेटा को भेजेंगे दादी के पास, जाओ सब साथ माथ हो गया, मिल गया, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो जाती है अब कौन बेचने के लिए, नंजम्मा। कभी कभी बीच बीच में कौन चल जाती है, मंगम्मा। माँ जी से मिलने का मन होता है तो मंगम्मो भी साथ चल जाती है, दोनों सास बहू दोनों आराम से जाती है, गोल गोल गलबात करती, बैठ के आराम से रहती है, कोई किसी से कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। तो भैया ये तुम्हारा पूरा कहानी का स्टोरी था। देखो घर, लेकिन देखो इस कहानी में जीवन में याद रखना, कहानी को कहानी की तरह, एग्जाम के लिए तो ठीक है, पर यहाँ से देखो अच्छा तुम सब सोचते हो कभी कि हम सबको हिंदी क्यों पढ़ना जरूरी रहता है 10th में, तो हिंदी में रियल में हम सबको क्या करना था, उस स्टोरी से हमको क्या करने का रहता, सीखने का रहता। जैसे कि ई कहानी से हमको क्या सीख मिला, कि भैया हम अपने माँ के साथ माँ की तरह व्यवहार करना चाहिए। हाँ माँ, अच्छा चाहता कर बेटा तो निपटा सकता था, जैसे बहू बोली जी डांट देता, अरे भैया क्यों माँ जी को बोल रहे हो उसे, अरे छोड़ो होते रहता है। लेकिन याद रखना, 2 लेडीज के बीच में लड़ाई झगड़ा का कारण यही रहेगा, जैसे तुम सबका भी शादी होगा तो फिक्स यही रहेगा, तुम्हारी मम्मी और सासू, तुम्हारी मम्मी और तुम्हारी मतलब जो पत्नी है वो लड़ेगी, क्यों, मम्मी चाहेगी कि बेटा कब्जा हम रखे, और तुम्हारी घरवाली चाहेगी कि हमारे पति हमारे कब्जा में, इसी के बीच में भले होता ही रहेगा। तो उसको सल्टाने का सबसे अच्छा तरीका भैया कि दोनों को मिला उला के चलो, समान अधिकार दे दो भैया, चलो जब वो कर बात आता है उसको अधिकार दो, माँ की बात आती है तो माँ का अधिकार दो, खत्म वाली बात। ठीक, तो ये है तुम्हारा ऑब्जेक्ट, यहीं से भैया कोई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बचल नहीं जा रहा।
एक काम करते हैं, अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव पर और सब्जेक्टिव। चलो भैया देख लेते हैं कर ठीक, आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक, देखो हम क्या किए, जब कॉपी में नोट्स लिखे थे तो यहाँ पर लिख देते दही वाली मंगम्मा, ठीक ना। और इससे जो जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है देखो यहाँ पे हम लिख दिए हैं, ठीक ना। सब देख लो, यहाँ पे देख लो, लिख दिए। और यहाँ पे देखो कुछ कुछ शब्द बोली थी, क्यों रे राक्षसी बच्चे क्यों क्यों मारे, किसने कहा था, मंगम्मा। घर वाले के रहते अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, किसने कहा था, मंगम्मा। लड़का अगर उधम कर रही है तो उसे मना नहीं कर सकते, जब लड़का जो छोटका पोतवा था उसका जब उधम कर रही थी मतलब बचबा, तो मंगम्मा बोली, सॉरी नंजम्मा बोली कि लड़का जब उधम करेगी तो उसको डांटेंगे नहीं, मचाएंगे, अति करेंगे नहीं, तो यही बात किसने कहा था, नंजम्मा। नंजम्मा, यहाँ पर नंजम्मा लिख लेना, लेकिन गलती से मेरा लिखा गया मंगम्मा। अच्छा सॉरी, यहाँ पर बोला लड़का अगर उधम कर रहा है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, मतलब मंगम्मा कह रही हो बता, ठीक ना। यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव है, ठीक ना। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव पर, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, दही वाली मंगम्मा के पाठ का लेखक कौन है, तो याद रखना श्रीनिवास। रंगप्पा क्या था, जुआरी। सीधे पता चल रहा है मंगम्मा को किसे विवाह था, उसके बहू से, तो बहू कौन है, तो भैया नजम्मा, यहाँ पे देखो बी में, सिंपल है, तुम सब कुछ नहीं बोलेगा, ऑफलाइन बोला, ठीक ना। उसके बाद बोला अमराई का कुआं कहाँ है, तो भैया रास्ते में, ठीक। अच्छा अबरी बोले क्यों रे राक्षसी छोटे बच्चे को क्यों पीटे, किसने कहा था, मंगम्मा। नंजम्मा मंगम्मा की कौन थी भैया, देखो नंजम्मा मंगम्मा की कौन थी, तो याद रखना बहू। अगर पूछे कि मंगम्मा नंजम्मा की कौन थी, तो याद रखना सास, सासू माँ, ठीक ना। अच्छा मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्या, अबलूर के पास की गाँव में, यही ना, अबलूर के पास की गाँव की, ठीक ना। आइए उसके बाद है, दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास को समझौता क्यों कर लिया, डर से, प्रेम से, मजबूरी से, किससे, मजबूरी से। नहीं मजबूरी से नहीं, डर से, क्योंकि उसको डर था, उसकी बहू को डर था कि हमारे ससुर से, सासू माँ से क्या कर लेगी, पैसा ठग लेगी, ठीक है। दही वाली मंगम्मा किस भाषा के अनुदित कहानी है, तो याद रखना कन्नड़। कन्नड़ कहाँ है, कन्नड़, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखना कोलारा के कर्नाटक में, बी में, ठीक है। उसके बाद बोला कि लड़का अगर उधम मचाए, अभी तुरंत किए थे भैया, तुम सब देख लेना। मंगम्मा की बहू का नाम क्या था, तो ये रखना नंजम्मा, ये सब कर चुके हैं। घर वाले के रहते अच्छी साड़ी नसीब में हुई, ये भी तुम सब कर लेना। दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी के रास्ते में क्या है, अमराई का कुआं, ए में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, मंगम्मा को किसके साथ विवाद था, तो भैया नंजम्मा के साथ, किसके साथ, नंजम्मा के साथ। कहाँ चला गया, नंजम्मा, ठीक ना। मंगम्मा का क्या बेचती थी, तो भैया दही, क्या बेचती थी, दही। दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी में किस कहानी से सवाल लिया गया भैया, तमिल से कि कन्नड़ से कि उड़िया से कि गुजराती से, तो याद रखना कन्नड़ से, डी में है, क्लियर। तो भैया ये देखते ही क्या मारेगा, टिक। अबलूर के पास किस गांव की रहने वाली थी, मतलब अबलूर के पास किस गांव की रहने वाली कौन है, मतलब अबलूर के गांव में रहने वाली कौन है, तो याद रखना मंगम्मा। मंगम्मा किस भाषा की कहानी का है, तो याद रखना सॉरी कन्नड़, कौन है, कन्नड़। और यहाँ पर बगल में देख लो भैया को बार पूछा है, सब कुछ दिया हुआ है, क्लियर। एक भी तुमसे ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जाती है, तो पोते के लिए। माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगम्मा क्या खाती थी, तो याद रखना पान सुपारी, बोले थे ना आंगन में बैठ के क्या खाती थी, पान सुपारी। अरे कहावत है दवा दवा करने से तो मसान ही जगता है, ये कहाँ से, नहीं पता है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो भैया ऑब्जेक्टिव 23 को था, अभी तक टोटल 23 क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई और ऑब्जेक्टिव का बुक होगा तो उसमें हो सकता है 40 क्वेश्चन रहे, 42 क्वेश्चन रहे, जो भी क्वेश्चन रहे तुम जाके देख लेना, एक भी तुमसे छूटने वाला नहीं है। अब थोड़ा सा चलते हैं भैया मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखो क्या है, पहला क्वेश्चन हम लिख दिए हैं कि मंगम्मा का चरित्र चित्रण करें, 2011 में भी पूछा है, 14 में, ठीक है। तो मंगम्मा का चरित्र चित्रण जब भी पूछेगा, चाहे किसी का भी चरित्र चित्रण, तो मतलब उसी के बारे में कह रहा है लिखने के लिए, ठीक ना। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा कि मंगम्मा एक गांव की रहने वाली सीधी साधी नारियां की मतलब रहने वाली एक महिला है, चाहे क्या मंगम्मा एक गांव की सीधी साधी नारियों का प्रतिनिधित्व है, क्या प्रतिनिधित्व करती है, मतलब एक सीधी साधी महिला का कर्तव्य निभाती है, और वो परिश्रमी है, मतलब वो मेहनती है, मेहनत करने वाली है, ठीक नहीं, और दही बेचती है और अपना जीवन गुजारती है। पति नहीं होने के पर भी किसी ऐरे गैरे को चक्कर में नहीं पड़ती है, और यह दही वाली मंगम्मा कहानी का मुख्य पात्र है। भैया लिख देना है, सिंपल, ठीक ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि दही वाली मंगम्मा कथावाचक कौन है, 2016 में पूछा था, याद रखना। तुम सबको लग रहा होगा श्रीनिवास होगा, हाँ। दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक मतलब यह कहानी सबसे पहले किसको पता था, तो भैया लेखक के पत्नी के,
लेखक की पत्नी। यहाँ पे देखो लेखक की पत्नी को पता था, और वो भैया श्रीनिवास भी बोला, वो क्या किया कॉपी में अपना लिख के प्रसारित कर दिया। ठीक ना, तो याद रखना लेखक की पत्नी होगी। ठीक ना, उसके बाद अब बोला कि मंगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, कैसे 2020 में पूछा। तो मंगम्मा के पास एक व्यक्ति रंगप्पा था, मतलब जुआरी था रंगप्पा, मतलब सॉरी मंगम्मा के गांव का एक व्यक्ति रंगप्पा था जो शौकीन तबीयत या जुआरी मियाज के था। मतलब शौकीन तबीयत मतलब समझा ना, हल्का सा हरामी, थोड़ा सा अलग टाइप के। ठीक ना, जुआरी। एक काम करते हैं, थोड़ा बरसवा को पतला कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। ठीक ना, मंगम्मा हाथ कहाँ चला गया, सॉरी, इसने मंगम्मा का एक बार हाथ क्या कर लिया था, पकड़ लिया था। तभी मंगम्मा हाथ छुड़ाकर फटकार लगाती है, कहती है मतलब डांटती है क्या, और कहती है क्या कि अकेले जानकर पीछा लग जाता है, इस प्रकार मंगम्मा अपना धर्म नहीं छोड़ा। तो मतलब यहाँ पर पूछ रहा है कि मंगम्मा अपना धर्म नहीं छोड़ा था। सिंपल सीधे, तुम सबको पता है कि भैया उसके साथ जा भी सकती थी लेकिन नहीं गई, फिर इसलिए अपना धर्म नहीं छोड़ा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन सेम टू सेम लिख देना तुमको, अगर जो नंबर काटेगा आप बोल देना भैया, उसको हम फैसला अपना कर लेंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन जो है, रिकॉर्डिंग हो रहा ना, हाँ भैया हो रहा है। ठीक है, अगला, मंगम्मा की बहू ने विवाद निपटाने के लिए क्यों पहल की, मतलब पहले क्यों की, मतलब मंगम्मा की जो बहू है वो पहले विवाद निपटाने के लिए क्यों। तो भैया सिंपल, भैया नंजम्मा को पता चल गया था कि हमारी सासू माँ के पीछे कोई गलत आदमी पड़ गया, पैसा ठगना चाह रहा, तो वही है बहू ने विवाद निपटाने में पहले इसीलिए की क्योंकि बहू को पता चल गया था कि रंगप्पा मेरी सासू माँ से धन ठगना चाहता है। सिंपल भैया, कोई दिक्कत ही नहीं है भैया, मैंने खुद से ही लिखा है रंगप्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था। एक चीज तुम सबको बता देते हैं, अभी पहले क्वेश्चन करने पहले होने जो सब चीज। रंगप्पा मंगम्मा के गांव में रहने वाला था, व्यक्ति था जो मंगम्मा से पैसा ठगना चाहता था, और वो जुआरी था। ठीक है, रंगप्पा कौन था, रंगप्पा एक जुआरी था, वो मंगम्मा के गांव में रहने वाला था। अगला क्वेश्चन, मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया यही है, तो देख ले। मंगम्मा और उसकी बहू के बीच मुख्य विवाद बेटे और पोते पर अधिकार को लेकर था। मंगम्मा चाहती थी कि घर का नियंत्रण उसके पास रहे, और नंजम्मा चाहती थी अधिकार से स्वतंत्रता, ये इस अधिकार से स्वतंत्रता, इसी के बीच के कारण क्या हुआ। सिंपल है, बहुत इजी है भैया। अगला, मंगम्मा अपने बेटे और बहू के से क्यों अलग हो गई। मंगम्मा अपने बेटे और बहू से अलग इसीलिए हो गई क्योंकि मंगम्मा और नंजम्मा के बीच अधिकार के लिए क्या था, झगड़ा हुआ था, चाहे विवाद हुआ था। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट VVI है, इसमें देखो हम लिखने के लिए शायद भूल गए, दोनों तीनों चारों हम लिख नहीं इसमें, लेकिन ये जो नीचे में है ना 3 क्वेश्चन 1 2 3 यानी कि 7 8 9 सब इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, याद रखना। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। बहू ने सास को मनाने के लिए अपने बेटे को दादी के पास भेज दिया, बस खत्म। क्या तुमसे बन जाएगा। हाँ। ये सब नोट्स तुमको मिल ही जाएगा ऑफलाइन वालों का। हाँ। और ऑनलाइन वाले टेलीग्राम में जाओ, किसमें, टेलीग्राम में जाओ, उस ज्वाइन टेलीग्राम को कर लो, और उसमें तुमको देख लेना भैया, PDF तुमको मिल जाएगा। ठीक ना, डेट देख लो, वीडियो जैसे कि आज जो वीडियो देख रहा है उसको मिल जाएगा, जो वीडियो देख रहा है देख लो किस डेट में है, उसी डेट में चल जाओ टेलीग्राम पे, मिल जाएगा। ठीक ना, तो आज की क्लास इतना तक ही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। अगली वाली क्लास जो वर्णिका करेगा, इसको अब तुम सबको प्रैक्टिस करके लेकर आना, बना के लेकर आना। ठीक ना।